हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी भी फंक्शन के लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हो, मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है f(x) = 2x + 3। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सपोज f(x) = 2x + 3। तो इस y एक्सिस पे आप f(x) को प्लॉट करते हो और इधर x एक्सिस पे x की वैल्यू। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। नाउ यहाँ पे अगर आप इस लाइन को देखोगे तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है। उसी तरीके से आप एक और फंक्शन लिख सकते हो f(x) = x² + 5। तो f(x) की वैल्यू क्या है यहाँ पे x² + 5। तो x² + 5 का कर्व कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो ये कर्व है ये एक फंक्शन का कर्व है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? तो अगर आप प्रैक्टिकली किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की बात करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, अगर आप एक कर्व प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपको दिख रहा है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। तो बिना ब्रेक हुए ये एक सीधी लाइन बनेगी। उसी तरीके से अगर आप इस कर्व की बात करोगे तो -∞ से कहीं से आते हुए ये बिल्कुल एक कर्व जाता रहेगा बिना कहीं पे ब्रेक हुए। तो आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है। तो इन जनरल लैंग्वेज यू कैन से दैट द फंक्शन विच डज नॉट ब्रेक इज कंटिन्यूअस। बट इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे, अब जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो सकता है किसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की 1 2 3 और इधर 1 2 3, तो उनके कर्व्स कुछ ऐसे बनते हैं। 0 to 1 की अगर हम बात करें तो 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज 0। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 पहुंचेगी तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से शुरू होगा फिर और कहाँ तक, 2 तक। नाउ जैसे ही 2 पहुंची तो वो 2 रहेगी कहाँ तक, 3 तक। 3 के पहुंचते ही वो क्या हो जाएगा, 3 पे पहुंच जाएगा एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फंक्शन हो रहा है ब्रेक हो रहा है। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे, फिर कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे, फिर कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे। लेकिन 0 और 1 के बीच तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, या आप कह सकते हो 1 और 2 के बीच तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि 1 के बाद फंक्शन ब्रेक हो जा रहा है। तो होप कि आपको प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा किसी भी फंक्शन का, कि आप कैसे समझते हो कि फंक्शन के कंटिन्यूअस होने या फंक्शन के कंटिन्यूअस नहीं होने का मतलब क्या है। अब अगर इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली चेक करें कि मैथमेटिकली कैसे हम लिखेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे चेक करना है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, मान लेते हैं f(x) कोई भी फंक्शन है, तो मुझे चेक करना है x = a। तो x = a कोई भी फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा इफ x = a लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब ये भी देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल हुई तो ही वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब क्वेश्चन अगेन कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है लिमिट क्या होती है। तो किसी भी फंक्शन पे सपोज मुझे x = a मान लेते हैं, 1 पे चेक करना है या 2 पे चेक करना है, a पे चेक करना है, तो उस फंक्शन की वैल्यू अगर आप a से थोड़ा कम रखोगे, मान लेते हैं यहाँ पे a है, सपोज 1 2 छोड़ दीजिए फिलहाल, मान लेते हैं यहाँ पे a है। अब अगर यहाँ पे a है तो लेफ्ट किधर है a का, इधर, और राइट किधर है, इधर। तो उस फंक्शन की वैल्यू स्लाइटली अगर आप a से कम के लिए चेक करोगे, मतलब a से कम अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में, तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और कितनी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो कि x = a जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f
ए माइनस एच, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए हो जाएगी, लेकिन ए से थोड़ा सा कम, कितना कम, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, ना के बराबर कम करना है इसे, तो थोड़ा सा लेफ्ट में अगर आप शिफ्ट हो जाओगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और थोड़ा सा अगर आप राइट हैंड में शिफ्ट हो जाओगे तो वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, ए से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, एच, और एच कितना है, टेंड्स टू जीरो, ना के बराबर। तो किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए ये दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे क्या फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं। एक और चीज़ है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू एफ ए एट एक्स इक्वल टू ए। अगर आप चेक कर रहे हो तो ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू एफ ए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोई भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यही आपको ध्यान में रखना है, और इसी से आपकी पूरी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। बस आपके पास दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, एक वो प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे कितनी आ रही है, फिर राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, दोनों अगर इक्वल आ रही हैं तो फिर चेक करोगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो भी इक्वल आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। उसी तरीके से एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होता है कि जो फंक्शन है उसको बताया जाता है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है किसी गिवन पॉइंट पे, और फिर पूछी जाती है वहाँ पे कोई कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी, उस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता करनी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। थोड़ा सा हम अलजेब्रा के बारे में देख लेते हैं। कंटिन्यूटी का क्या है कि अगर कोई फंक्शन है f और कोई फंक्शन है g, अगर फंक्शन f और g दोनों कंटिन्यूस हैं तो f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, f माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा, और f बाय जी भी कंटिन्यूस होगा। बस f बाय जी में आपको ध्यान रखना है कि g जो फंक्शन है उसमें उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं आनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा। तो उसके अलावा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सेम टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f, और एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x अगर x की वैल्यू कम है 0 से, नेगेटिव है 0 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, एंड 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कुछ फंक्शन जो कि हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। कौन कौन से फंक्शन, तो हमेशा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जो x रेज़्ड पावर n माइनस 1 वाली फॉर्म में होता है, वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो पहला तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। दूसरा, कोई भी फंक्शन जो कि साइन x वाला है, साइन फंक्शन, कॉस x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होंगे। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखना, स्पेशली पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के जनरली हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आपको दूसरी क्या चीज़ चेक करनी है कि कोई भी फंक्शन अगर चेंज हो रहा है किसी पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे 0 पे चेंज हो रही फंक्शन की वैल्यू, 0 से पहले क्या थी, 2x थी, 0 पे और 1 के बीच क्या हो गई, 0 हो गई, फिर 1 पे चेंज हो रही है, 1 के बाद क्या होगी, फिर 4x हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे चेक करनी है। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि कोई कांस्टेंट फंक्शन को भी आप पॉलिनोमियल फंक्शन ही बोल सकते हो। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो भी हमेशा क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। और 2x यहाँ पे f(x) की वैल्यू दी है फॉर x लेस देन 0, तो इसका मतलब लेस देन 0 के लिए फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हमको चेक सिर्फ किस पे करना है, एट x इक्वल टू 0 पे। तो चलो एट x इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, दैट इज 0 माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 f माइनस h। तो 0 माइनस h क्या होगा, 0 से थोड़ा सा कम होगा, और 0 से कम होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2x। तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 टू x की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस h, तो x की जगह पे क्या रखना है माइनस h। तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h, तो h की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो 0 हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x की तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या आ रहा है आपका आंसर 0। और f0 क्योंकि f भी चेक करना होता है तो f0 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई और f0 भी 0 आ गया। तो तीनों इक्वल आ गए। तो आप कह सकते हो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नाउ अब हम बात करेंगे 1 की, कि 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या फिर नहीं होता है। तो 0 की जगह हम अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो हम लोग क्या लिख देते हैं एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, 0 की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस h। तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस h मतलब 1 से कम। तो 1 से कम होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई आपकी 0। चलिए अब राइट हैंड लिमिट हम देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, एट x इक्वल टू 1 पे लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h होता है। तो a की वैल्यू क्या है 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस h। 1 प्लस h क्या होता है 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, और 1 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x। तो क्या हो जाएगा दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, 1 प्लस h। तो x की जगह पे क्या रख देना है 1 प्लस h। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस h। तो x की जगह पे क्या रखना है यहाँ पे 1 प्लस h। तो क्या आपको ये समझ में आ गया होगा। और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 4h एंड दैट इज इक्वल टू, अगर आप h की वैल्यू पुट करोगे कितनी है 0 है, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ रही है 4, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी 0। तो क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो रही है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। तो इसका मतलब क्या हो गया एट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब आप अगर x से ऊपर देखो तो फंक्शन क्या हो गया फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन जो है ये हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, किस पे एट x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि उस पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। और उसके अलावा हर जगह पे ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by fx equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर फंक्शन x equal to 3 पे कंटिन्यूस है तो आपको a and b की रिलेशनशिप पता करनी है कि क्या होगी। तो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो हमको क्या एज्यूम करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू किस पे बोला गया है कंटिन्यूस 3 पे। तो एट x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h। 3 माइनस h क्या होगा 3 से कम होगा, और 3 से कम होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी ax प्लस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 a x क्या है यहाँ पे 3 माइनस h है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 3 माइनस h प्लस 1। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3a माइनस ah प्लस 1। दैट इज इक्वल टू
h की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज इक्वल टू 3a+1। अब उसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, वो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3+h। तो 3+h क्या होगा, 3 से ज़्यादा होगा, और 3 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, bx+3। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3+h। तो x की जगह पे क्या रखना है, x क्या है यहाँ पे 3+h, तो क्या हो जाएगा b इंटू 3+h+3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3b + bh+3। h की वैल्यू पुट कीजिए तो क्या बन जाएगा, 3b+3। नाउ क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, LHL इज इक्वल टू RHL बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो क्या हो जाएगा, 3a + 1 इज इक्वल टू 3b+3। और यू कैन से रिलेशनशिप क्या हो गई a और b के बीच में, सबको आप एक तरफ कर सकते हो, 3a - 3b - 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू लैम्डा x² - 2x if x is less than equal to 0 and 4x + 1 if x is greater than 0 is continuous at x equal to 0 and x equal to 1। तो यहाँ पे हमको दो के लिए करनी है, एक x इक्वल टू 0 के लिए और एक x इक्वल टू 1 के लिए। तो पहले एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 क्या करेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h और यू कैन से f - h। तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा f - h, क्योंकि -h क्या होगा, 0 - h 0 से कम होगा, तो 0 से कम के लिए वैल्यू ये पुट करनी है। तो लैम्डा x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है -h का होल स्क्वायर -2 इंटू -h। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा -h का स्क्वायर दैट इज h² + 2h। अब अगर आप h की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 0। नाउ RHL राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h दैट इज fh। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h जो है fh वो 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx + 1। तो क्या हो जाएगा, 4x की जगह पे क्या रखना है, h + 1। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4h + 1। h की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1। तो LHL क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, RHL क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि हम लैम्डा की वैल्यू क्या रखें कि जिससे ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए x इक्वल टू 0 पे। तो आप देख सकते हो कि एट x इक्वल टू 0 LHL की वैल्यू आ रही है 0, RHL की वैल्यू आ रही है 1। तो ना LHL की वैल्यू ना RHL की वैल्यू डिपेंड कर रही है लैम्डा पे। तो आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, LHL और RHL तो किसी भी हालत में इक्वल होने नहीं वाले। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा कि हम लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दें, फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता है एट x इक्वल टू 0। सपोज यहाँ पे LHL की वैल्यू 2 लैम्डा आ जाती और RHL की वैल्यू 1 आ जाती, तो तब हम क्या करते हैं, LHL इक्वल टू RHL दैट इज 2 लैम्डा इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 हो जाती। तो तब आप कहते हैं कि लैम्डा इक्वल टू अगर 1/2 रखोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे। लेकिन यहाँ पे LHL तो ऑलरेडी 0 है और RHL ऑलरेडी 1 है, तो 0 इक्वल टू 1 तो किसी भी हालत में हो नहीं सकता। लैम्डा की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, तो आप क्या रहेगा आपका आंसर कि लैम्डा की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होने वाला है। अब x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर फंक्शन 0 से बड़ा है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4x + 1 है। तो वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो x से थोड़ा सा कम रखोगे तब भी फंक्शन की वैल्यू 4x + 1 रहेगी, ज़्यादा रखोगे तो भी 4x + 1 रहेगी। तो आपको वैसे ही पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो एट x इक्वल टू 1 पे
लैम्डा की वैल्यू से अगेन फिर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लैम्डा की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो वो फंक्शन किसी भी हालत में कंटिन्यूस ही रहेगा, चाहे आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखो। तो अगर x इक्वल टू 0 की बात करें तो एट x इक्वल टू 0 आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखो, फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस होगा। और एट x इक्वल टू 1 आप फंक्शन में चाहे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखो, फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस रहेगा। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक और सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आ गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। और फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो मुझे किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट x इक्वल टू पाई बाई 2 और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस दैट इज पाई बाई 2 माइनस h। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम दैट इज h कम, तो क्या रहेगी वैल्यू, अगर पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम रहेगी तो भी यही वैल्यू रहेगी, पाई बाई 2 से थोड़ा ज़्यादा रहेगी तो भी यही रहेगी। तो क्या रखेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h, f पाई बाई 2 माइनस h को आप लिख सकते हो k कॉस x, x की जगह पे क्या है, पाई बाई 2 माइनस h, तो पाई बाई 2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस h। तो आपको क्या मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0 k कॉस पाई बाई 2 माइनस h क्या हो जाएगा, साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 दैट इज पाई और ये क्या हो जाएगा प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल। तो आपको मिल गया लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h बाय 2h। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 और k बाई 2 आप बाहर ले सकते हो और लिमिट लगा देते हैं हम लोग किस पे, h टेंस टू 0 साइन h बाई h। तो ये प्रॉपर्टी आपने पहले पढ़ी है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, k बाई 2 इंटू 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, k बाई 2। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, सेम जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस h। तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, पाई बाई 2 से ज़्यादा अगर वैल्यू हुई फिर से यही रहेगी, k कॉस x की जगह पे क्या लिखना है, पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 और ब्रैकेट में x मतलब पाई बाई 2 प्लस h। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 k कॉस पाई बाई 2 प्लस h, वो क्या हो जाएगा माइनस साइन h। तो इसका ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाई 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 2 दैट इज पाई और ये माइनस क्या हो जाएगा 2h। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h बाय माइनस 2h, माइनस माइनस अगेन कैंसिल, फिर से सेम वैल्यू आ गई, दैट विल बी इक्वल टू, आप k बाई 2 बाहर ले लोगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, आपको पता है ये 1 हो जाएगा, आपको आंसर मिल गया अगेन k बाई 2। तो सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। और आपको पता है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f पाई बाई 2। तो LHL कितना है हमारे पास, k बाई 2 शुड बी इक्वल टू RHL दैट इज ऑल्सो इक्वल टू k बाई 2 शुड बी इक्वल टू f पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है दैट इज 3। तो बस आपको यहाँ से k की वैल्यू मिल गई दैट इज 3 इंटू 2 6। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, तभी जाके ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं कंटिन्यूटी से। तो आप प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 ax प्लस b इफ
x is greater than 2 but less than 10 and 21 if x is greater than equal to 10 is a continuous function। तो आपको ये बोला गया है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो फिर आपको a और b की वैल्यू बतानी है ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूस ही रहे। तो आपको जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसका मतलब अगर 2 से कम वैल्यू है तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो अब अगर हम बात करें एट x इक्वल टू 2, तो वहाँ पे क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगी। तो जहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है जिस पॉइंट के बाद, आपको उस पर चेक करना है। 2 से लेके 10 तक, 2 और 10 के बीच में अगेन फंक्शन क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। तो 2 और 10 के बीच में तो कंटिन्यूस ही रहेगा। और फिर 10 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपको 2 पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 10 के बाद फंक्शन की जो वैल्यू है वो 21 है और ये क्या है, अगेन कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, तो उसके बाद भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा। तो 2 पॉइंट्स पे, एक 2 पे जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है और एक 10 पे, यहाँ पे आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे क्या हमको LHL कैलकुलेट करना है। तो LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच, क्योंकि 2 से कम रहेगी फंक्शन की वैल्यू, सो दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच 2 से कम के लिए, तो 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ध्यान रखिए। तो दैट इज इक्वल टू 5 f 2 माइनस एच क्या हो जाएगा, 5। तो दैट इज इक्वल टू 5, h क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 5। नाउ RHL की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच, और 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी। ध्यान रखना 2 से अगर स्लाइटली ग्रेटर जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हो जाती ax प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a, x की जगह पे क्या रखना है, 2 प्लस एच प्लस बी। आप ओपन कीजिए लिमिट h टेंस टू 0 a 2a प्लस ए एच प्लस बी, तो आपको क्या मिल गया, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो ये क्या हो गया, RHL हो गया। लेकिन आपको पता है कि एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन उसने ऑलरेडी बोला है कि कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL। RHL क्या हमारे पास 2a प्लस बी और LHL क्या है 5, तो क्या हो गया 2a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 बन गई, क्योंकि LHL शुड बी इक्वल टू RHL। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। नाउ अब सेम चीज़ हम किस चीज़ के लिए करेंगे, 10 के लिए। तो एट x इक्वल टू 10, तो एट x इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम LHL, तो डेट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस एच, 10 से कम के लिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस एच। तो 10 माइनस एच 10 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, a x की जगह पे क्या रखना है, 10 माइनस एच प्लस बी। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 10a माइनस ए एच प्लस बी। तो दैट इज इक्वल टू 10a प्लस बी। उसी तरीके से RHL क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस एच, और 10 से ज़्यादा के लिए 10 प्लस एच क्या होता है, 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 21। तो दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है, 21। तो क्या हो जाएगा आंसर 21। तो अगेन क्योंकि फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, तो एट x इक्वल टू 10 द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। तो क्या हो जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 जो कि आपको यहाँ पे दी है और इक्वेशन 2 ये आपको यहाँ पे दी है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 8a इज इक्वल टू, क्योंकि b भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 21 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ गई आपको, और आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, दैट इज 2 इंटू a, दैट इज 2 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो b इक्वल टू आपको मिल गया 1। तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिल गई। तो आप इस तरीके से
ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स हैं या आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।